Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester examination 2021. स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो ट्रू फॉल्स दिए थे वो जो सेक्शन बी का ट्रू फॉल्स 1 नंबर का था क्वेश्चन, मैंने 1 नंबर का रखा है, ऐसे ही पेपर आएगा। जो सेक्शन बी का 1 नंबर का ट्रू फॉल्स था, अब 2 नंबर में हम लेंगे मैच ए विद बी, ये सेक्शन बी ही कहलाएगा। सेक्शन बी का क्या है, ये सेक्शन बी का 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर से है मैच ए विथ बी, मैचिंग आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर से होंगे 3 नंबर में। सेक्शन बी का 2 नंबर है, मैच करने का है ए विथ बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो पहला था वो ट्रू फॉल्स था, और ये सेक्शन बी का 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैच होगा, मैचिंग होगा, मैच ए विथ बी। आपको इस तरह ही पेपर में लिखना है। ये क्या है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। नंबर 1 है ओल्ड रॉब, नंबर 1 ओल्ड रॉब, इसको हम मैच करेंगे न्यू बेड स्प्रेड। ओल्ड रॉब, न्यू बेड स्प्रेड। नंबर 2 ओल्ड बेड स्प्रेड, ओल्ड बेड स्प्रेड, वी मैच बेड स्प्रेड है। 3 नंबर में है ओल्ड कर्टेन, 4 में है ओल्ड क्लॉथ, 5 में है ओल्ड रग्स। ए में है न्यू विंडो कर्टेन, बी में है फॉर मॉपिंग द फ्लोर, सी नंबर में है विक्स इन द लैम्प्स, डी न्यू बेड स्प्रेड, ई फॉर हैंडलिंग हॉट यूटेंसिल्स, एफ है फॉर टाइंग स्मॉल थिंग्स टुगेदर। नंबर 1 वी मैच ए विद बी, ओल्ड रॉब, हम मैच करेंगे इसको। जो बी का से है डी न्यू बेड स्प्रेड। 2 नंबर है ओल्ड बेड स्प्रेड, ओल्ड बेड स्प्रेड, वी मैच न्यू विंडो कर्टेन, न्यू विंडो कर्टेन। 3 नंबर ओल्ड कर्टेन, वी मैच विथ ई फॉर हैंडलिंग हॉट यूटेंसिल्स। जो हैंडलिंग होता है, हैंडल वाला होता है, जो गर्म यूटेंसिल बर्तन होता है, उसको बोलेंगे हम नंबर क्या होगा, नंबर 3 को मैच करेंगे ई से, ओल्ड कर्टेन फॉर हैंडलिंग हॉट यूटेंसिल्स। नंबर 4 ओल्ड क्लॉथ, वी मैच विथ बी फॉर मॉपिंग द फ्लोर। हम जो जूना होता है उसको पोछे की तरह रखते हैं, तो फॉर मॉपिंग करते हैं, जो पोछा लगाते हैं जो फ्लोर पे, फॉर मॉपिंग द फ्लोर। ओल्ड रग्स है, ये किससे मैच करेंगे हम इसको, सी से, क्या है विक्स इन द लैम्प्स। वंस अगेन ओल्ड रोब, वी मैच विथ डी न्यू बेड स्प्रेड। 2 नंबर ओल्ड बेड स्प्रेड, वी मैच विथ ए न्यू विंडो कर्टेन। 3 नंबर ओल्ड कर्टेन, वी मैच विथ ई for handling hot utensils। 4 number old cloth, old cloth, we match B for mopping the floor। old rags, हम मैच करेंगे इसको C से, wicks in the lamps। now matching number 2, मैच ए विद बी, ये भी है, मैचिंग करना है। इन सेक्शन है सेक्विया, 2 नंबर है रेड वुड, 3 नंबर है इंसेंस सीडर। क्या है इंसेंस सीडर, इन कॉलम बी ए एरोमा, बी ऑक्सीजन, सी कोस्ट एंड डी एज ऑफ डायनासोर। नाउ वी मैच करेंगे ए विथ बी। सेक्विया, सेक्विया को हम मैच करेंगे डी से, एज ऑफ डायनासोर। डायनासोर की जो एज को क्या बोलेंगे, सेक्विया बोलेंगे। 2 नंबर रेड वुड, वी मैच सी कोस्ट।
3 number incense cedar. We match with a aroma. Now once again sequoia. D. Edge of dinosaur. Number 2 redwood. रेडवुड हम मैच करेंगे सी कॉस्ट, सी से मैच करेंगे कॉस्ट। 3 नंबर इंसेंस सीदर, इसके मैच करेंगे ए एरोमा। मैचिंग नंबर 3 में बताया है, प्रीफिक्सेस बताई गई है, उपसर्गों के नाम है और बी में उसके मीनिंग दिए गए हैं। नंबर 1 जियो, नंबर इन प्रीफिक्सेस जो है उसमें नंबर 1 जियो है, 2 नंबर एरो, 3 नंबर एथनो, 4 नंबर इलेक्ट्रो, 5 नंबर फोटो, सी स्पेसियो, 7 एटमो, 8 नंबर साइरो, 9 एक्वा, 10 नंबर बिब्लियो एंड 11 क्रोनो and 12 number floro. In section B meanings, A ice, B time, C light, D books, E air, F flowers, G people culture, H electricity, I vapor, J earth, K space, L water, M vegetation. Now we match column A with column B. Number 1 GEO, जियो है, we match with J, अर्थ, जियो अर्थ। 2 नंबर एरो, we match with air, E 2 with E, aero air. Number 3 ethno, we match people culture with G, 3 with G. 4 number electro, we match with electricity, electro electricity. 5 number photo, 5 number photo, we match with C light. 6 number spatio, we match with K space. Number 7 atmo, we match with I vapor. 8 number Syro, we match A with ice. 9 number aqua, we match with water. Biblio number 10, we match with D books. 11 chrono, we match with B time. 12 number floro, 12 number floro, we match with flowers. देखिए स्टूडेंट सेक्शन बी है, सेक्शन बी भी कंटिन्यू है। उसका थर्ड जो पार्ट हैगा वो है, हम लेंगे आंसर दी क्वेश्चंस, में क्वेश्चन आंसर्स होंगे। देखो सेक्शन बी में फर्स्ट जो पार्ट है वो होगा ट्रू फॉल्स। 2 नंबर का जो मैंने 3 मैचिंग दिए है मैच है विद बी, और सेक्शन जो बी है उसका 3rd नंबर का होगा आंसर दी क्वेश्चंस। हियर क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड विंसेंट वान गोग बिलोंग टू? वेयर डिड विंसेंट वान गोग बिलोंग टू? आंसर लिखेंगे विंसेंट वान गोग बिलोंग्ड टू नेदरलैंड्स। वेयर डिड विंसेंट वान गोग बिलोंग टू? आंसर विंसेंट वान गोग बिलोंग्ड टू नेदरलैंड्स। Question 2, mention the life period of Vincent van Gogh.
Mention question number 2. Mention the life period of Vincent van Gogh. Answer: Vincent van Gogh lived during 1853 to 1890. Vincent van Gogh lived during 1853 to 1890. Now question number 3. What is strange about the selling of Van Gogh's paintings? What is strange about the selling of Van Gogh's paintings? Answer: Vincent van Gogh painted more than 900 paintings, but he during his life sold only one painting. His paintings are very valuable and famous. Answer: Vincent van Gogh painted more than 900 paintings, but he during his life sold only one painting. His paintings are very valuable and famous. Question 4. What did the poet feel as he started walking away after the picture was completed? What did the poet feel as he started walking away after the picture was completed? Answer: after the picture was completed and the poet started walking away, soon the poet felt that the crayon box had to say something to the poet. After the picture was completed and the poet started walking away, soon the poet felt that the crayon box had to say something to the poet. Question 5. What was the impact on colors of the crayon box after the poet completed the picture? Answer: after the poet completed the picture, the thinking of colors was altogether changed. Instead of hating one another, they started liking each other. After the poet completed the picture, the thinking of colors was altogether changed. Instead of hating one another, they started liking each other. Question 6. What is the recent life status of passenger pigeons? Question 6. What is the recent life status of passenger pigeons? Answer: passenger pigeons were once the most common bird on the planet. These birds are no longer found in the real world. They are extinct. Answer once again. Passenger pigeons were once the most common bird on the planet. These birds are no longer found in the real world. They are extinct. Now question number 7. What are the
reasons of extinction of passenger pigeons? What are the reasons of extinction of passenger pigeons? Answer: loss of forest and too much hunting caused passenger pigeons to die out. They are extinct today. Loss of, once again answer, loss of forest and too much hunting caused passenger pigeons to die out. They are extinct today. Now question number 8. What do you know about Martha? What do you know about Martha? Answer: Martha was the last non-passenger pigeon. Martha died in a zoo in America in 1914. Question 9. Which characters have been mentioned in the story so far? Question 9. Which characters have been mentioned in the story so far? Answer: so far four characters are mentioned in the story. They are David, his parents, father and mother, and Pete. So far, 4 characters are mentioned in the story. They are David, his parents, father and mother, and Pete. Now question 10. Which characters have spoken in the story? Question 10. Which characters have spoken in the story? Answer: in the story, David's mother, his father, and David himself have spoken. Answer once again: in the story, David's mother, his father, and David himself have spoken. Now question 11. Who do you think Pete is? Answer: Pete must be a hired man. We can guess so because he has also helped David and his parents to build David's house. Pete must be a hired man. We can guess so because he has also helped David and his parents to build David's house. Question 12. What do you think Pete might be doing? Question 12. What do you think Pete might be doing? Answer: Pete might be grazing sheep oblique cattle in the pasture. He had also helped to build the house. Answer: Pete might be grazing sheep oblique cattle in the pasture. He had also helped to build the house. Question 13. What surprised Pete? Question 13. What surprised Pete? Answer: It was surprised that he could have enough water to put out the fire. He thought how the
barrel was full. Answer once again. Pete was surprised that he could have enough water to put out the fire. He thought how the barrel was full. Question 14. What is recycling? Question 14. What is recycling? Answer. Recycling is a process to change waste materials into new products to prevent waste of potentially useful materials. Recycling is a process to change waste materials into new products to prevent waste of potentially useful materials. Question 15. Where is the recycled trash finally put? Answer. Recycled trash is finally put to the recycling bin. Question 16. What are the future invention plans of Dr. Invention? Question 16. What are the future invention plans of Dr. Invention? Answer. Dr. Invention wants to invent oblique design a triangular tent. He wants to invent an oven to cook, a soda machine, and strawberry scented candles in future. Question 17. What does Dr. Invention do with the ideas that he was? What does Dr. Invention do with the ideas that he was? Answer. Dr. Invention has many ideas. He writes them all down in his books. Answer once again. Dr. Invention has many ideas. Dr. Invention has many ideas. He writes them all down in his books. Now question 18. Why was the water scarce? Answer. There had been no rain for many days, so the water scarce. Answer. There had been no rain for many days, so the water scarce. Question 19. What would happen to the crow if he did not find water soon? What would happen to the crow if he did not find water soon? Answer. If the crow did not find water soon, he would die of thirst. प्यासा होके क्या है वो मर जाता. He felt too weak to fly. और उड़ने के लिए वो कमजोर रह जाता. तो what would happen? अगर उससे क्या है वाटर नहीं ढूंढता तो जल्दी तो क्या होता? What would happen to the crow if he did not find water soon? Answer. If the crow did not find water soon, he would die of thirst. प्यास से वो मर जाता. He felt too weak to fly. Now question 20. What is the message of the story?
What is the message of the story? Answer. The message of the story is no problem is too big if you take time to think of a solution. हमारे क्या है, कोई भी प्रॉब्लम जो बताता है कि जो क्रो की स्टोरी है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, बड़ी प्रॉब्लम भी आए अगर हम उसके लिए टाइम ले सोचने के लिए और उसका हम सॉल्यूशन निकाल ले, तो ये क्या है, इसका एक मोरल है, इसका ये मैसेज है. द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज नो प्रॉब्लम इज टू बिग, वो बहुत बड़ी नहीं होती है. इफ यू टेक टाइम, इफ यू टेक, अगर हम टाइम ले से सोचने के लिए और उसका सोचकर हम उसका सॉल्यूशन निकाले, तो यहाँ है कि नो प्रॉब्लम इज टू बिग इफ यू टेक टाइम to think of a solution.